नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक है, मैंने 1000 घंटे का एस्ट्रोलॉजी कोर्स अटेंड किए, काफ़ी सारे कोर्सेज, और उसके बाद जो मुझे 7 बातें सीखने को मिली वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उसमें पहली चीज़ है जो ज़्यादातर लोग अपना आर्ग्यूमेंट देते हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए कि आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी और आई डू नॉट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। तो उनके लिए एक फर्स्ट चीज़ है कि do you believe you have two hands or you know you have two hands? Do you believe कि नरेंद्र मोदी जी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और डू यू नो नरेंद्र मोदी जी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? डू यू बिलीव दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ द नेशन, और डू यू नो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ द नेशन? यानी कि जो लोग ये कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं है, वो भी एक अनसर्टेनिटी के पॉइंट पे ही हैं, उनको भी पता नहीं है। जिसको पता होता है वो कहता है आई नो, मेरे को पता है मेरे 2 हाथ हैं, मैं विश्वास या अविश्वास नहीं करता। समझ गए? तो पहली चीज तो ये है कि एस्ट्रोलॉजी को जानने से आप ये पाओगे कि आपको पता चल जाएगा कि एनर्जीज क्या होती हैं, कैसे कोई जो इंसान है वो किसी अपना अपना इंटरेस्ट, अपना सुख कहीं लेके पैदा होता है, कहीं अपने पैसे लेके पैदा होता है। ये बहुत काफी फैसिनेटिंग बातें वहां जानने को मिली। सेकंड पॉइंट है 70-30 रूल। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सारा ही तो मेहनत है, हम मेहनत करेंगे जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और कुछ लोग कहते हैं कि जिंदगी में किस्मत बहुत बड़ी चीज है। आपकी किस्मत अच्छी है जो आप पैसे कमा रहे हो, किस्मत अच्छी है जो आपकी यूट्यूब चैनल चल गया, किस्मत अच्छी है जो ये हो गया वो हो गया। ठीक है, तो कहाँ है? तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, हर किसी के साथ एक रेशियो काम करता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं 30-70 रेशो। अब 30-70 रेशो ऐसा नहीं है कि 30% किस्मत है और 70% मेहनत है, या फिर वाइस वर्सा कि 30% मेहनत है और 70% किस्मत है। हम सभी ये रेशो कहीं ना कहीं लेके पैदा होते हैं। ठीक है, किसी की जीवन में हो सकता है कि 50% किस्मत हो, 50% उसकी मेहनत हो। पर एस्ट्रोलॉजी जानने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है? एस्ट्रोलॉजी जानने से हमें यह बेनिफिट मिलता है कि जो चीजें, एनर्जीज हमारे साथ घटित हो रही हैं या फिर हमें मिली हैं, कोई ब्लेसिंग्स अगर हमें मिली हैं, तो उनको हम मोस्ट ऑफ कैसे बना सकते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठा सकते हैं, और जो अपना हार्डवर्क वाला, अपनी मेहनत वाला जो रेशो है, उसको 70-80-90 कैसे लेके जा सकते हैं। क्योंकि जो हमारे साथ होना है वो तो होना ही है। आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आप पार्क में चल रहे हो और कोई चिड़िया आपके ऊपर बीट कर जाएगी, या फिर आपके सामने आके कोई क्या कहते हैं, बंदर दौड़ के जाएगा या बिल्ली दौड़ के जाएगी। आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपकी गाड़ी में कोई भिड़ेगा नहीं भिड़ेगा, आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एक्शंस को इतना बेटर कर सकते हैं, अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को इतना बेटर कर सकते हैं कि जो हमारा वर्क है, हार्ड वर्क है, हम उसको राइट डायरेक्शन में लगा के बहुत सारा बेनिफिट कमा सकते हैं, बहुत सारा बेनिफिट उसका बना सकते हैं। तो सेकंड आपने देखा 70-30 रूल। थर्ड, आपने देखा होगा कि सारे लोग आजकल 1% लोगों की पीछे कर रहे हैं, 1% लोगों का पीछा कर रहे हैं। उन 1% लोगों ने अपना हिडन टैलेंट या तो फाइंड कर लिया है, या फिर उन्हें कहीं से, मतलब बस मिल गया, किस्मत से ही लगा लो, अच्छी किस्मत, अच्छी ब्लेसिंग से, या अच्छे गुरु की वजह से उन्हें अपना टैलेंट मिल गया। आज के समय जितने लोग विराट कोहली के लिए पागल हैं पूरे भारत में, उतने आज से पहले किसी भी क्रिकेटर के लिए, किसी भी नेता के लिए, किसी भी राजा के लिए नहीं थे। तो इसका मतलब क्या है कि जिन्होंने अपना टैलेंट फाइंड किया, हिडन टैलेंट फाइंड किया, वो अपनी लाइफ में 100x, 1000x, 10,000x आगे चले गए। लेकिन जो लोग फाउंड नहीं कर पाए, अपना हिडन टैलेंट नहीं ढूंढ पाए, वो लोग कहां घूम रहे हैं अब? वो लोग सारे के सारे उन 1% लोगों के पीछे जाने को घूम रहे हैं, उन 1% लोगों को जिन्होंने अपना टैलेंट फाइंड कर लिया है। राइट? तो सबसे बड़ी चीज जो हमें एस्ट्रोलॉजी से पता लगती है कि हमारे हिडन टैलेंट्स कहां पर हैं, हमारी हिडन एनर्जीज कहां पर हैं। ठीक है, ओके। नंबर 4,
हाउ मच मनी मनी विल यू मेक, कितना पैसा आप कमाओगे। तो आई वुड से कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी कुंडली में राजयोग है, तो हम करोड़पति क्यों नहीं, हम अरबपति क्यों नहीं, अगर हमारी कुंडली में राजयोग है या धन योग है तो इसके बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। एक वर्ड मैं आज आपको समझाना चाहता हूं, जिस जिस वर्ड को कहते हैं टेटम। हिंदी में क्रूर क्रूर भाषा में उसको कहते हैं औकात। टेटम का मतलब क्या है, किसी रिक्शे वाले के बेटे की अगर कुंडली में राजयोग होगा, उसको आगे बढ़ने को लिखा हुआ होगा, तो वो बहुत खींच के एक मैनेजर बन जाएगा, या फिर बहुत ही ज्यादा मेहनत कर ली तो आईएएस बन जाएगा। तो आप भी जानते हैं कि आईएएस कोई करोड़पति अरबपति इंसान नहीं होते, वो कुछ ही हजारों या फिर एक 1-1.5 लाख तक की सैलरी कमाने वाले एक आम इंसान सरकारी मुलाजिम होते हैं, जिनके पास कुछ पावर्स होती हैं। ठीक है, तो आपने, और वहीं अगर वो लड़का मुकेश अंबानी जी के घर में पैदा होता है, तो वो राजयोग के बिना भी अरबपति है। ये बात समझने की जरूरत है हमें, कि जो हमारी टेटम है, जो हमारी अभी के हिसाब से हमारा जो सर्कल है, हमारा जो मतलब औकात तो सेम सेम मतलब बिल्कुल वर्ड होगा इसको मैच करने वाला। तो जो हमारी अभी औकात है, हमारे जो सर्कल है, इसी वजह से कहते हैं कि आपके सर्कल के हिसाब से आपकी इनकम होती है, आपकी फैमिली के हिसाब से आपकी इनकम होती है, आपके शहर के हिसाब से आपकी इनकम होती है। तो जो आप देख लेते हो कि मेरी एस्ट्रोलॉजी में राजयोग है, तो इसका बेनिफिट उठाइए, ज्यादा से ज्यादा बड़े लोगों के बीच में रहिए, आगे बढ़िए, बड़े शहरों में जाके रहिए, ज्यादा से ज्यादा नौकरी ट्राई कीजिए, बिजनेस ट्राई कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप उसको और भी ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है, ओके। फिफ्थ चीज, हार्डवर्क करना जरूरी है। ये हमने ज्यादातर सुना है, जिंदगी में जो कुछ भी है बेटा मेहनत कर लो, मेहनत कर लो, नौकरी में मेहनत कर लो, पढ़ाई में मेहनत कर लो, शादी में मेहनत कर लो, जिंदगी में मेहनत कर लो, बच्चों को पढ़ाने में मेहनत कर लो, पैसे कमाने में मेहनत कर लो, हर चीज में मेहनत कर लो। तो एस्ट्रोलॉजी में मैंने क्या सीखा कि हर चीज मेहनत नहीं है, और कुछ भी मेहनत नहीं है। मेहनत का पाठ सिर्फ उनको पढ़ाया जाता है जिनका फायदा उठाया जा सकता है, और जाना जाना उठाया उठाया जाना चाहते हैं, मतलब उठाना चाहते हैं कोई इंसान। अगर आप ये ध्यान दीजिए, किसी भी इंसान ने जब कोई बड़ी चीज बनाई है, तो वो मेहनत करके नहीं बनाई है, वो आराम से, ठहर के, शांति से, जब उसे खाने पीने की टेंशन ना हो, जब उसे किराया देने की टेंशन ना हो, तब उसने कोई बड़ी चीज बनाई है। कोई मेहनत से बिना ठहराव के, मेहनत से तो चलो डिबेटेबल पॉइंट है, पर बिना ठहराव के आप नहीं कर सकते। और मैं मेहनत के बारे में एक और बताता हूं, ट्रेडमिल पे दौड़िए, 8-9-10 किलोमीटर के अगर ट्रेडमिल पे आप दौड़ रहे हैं, तो आपके पास एक एक क्षण सोचने का भी समय नहीं है। गाने तो सुन सकते हो, किसी की बनाई हुई चीज तो कंज्यूम कर सकते हो, पर अपना दिमाग लगा के एक बात सोचने की भी आपके पास बैंडविड्थ नहीं होती है। अगर आप थोड़ा सा भी सोचने लगे, मुंह फूटेगा नीचे जाके। तो जहां हम हार्डवर्क, जब भी कोई आपको हार्डवर्क मोटिवेशन ये सब पढ़ा रहा हो, तो एक बात ध्यान रखिए, वो कुछ ऐसा करवाना चाह रहे हैं जो करने लायक तो शायद ना हो, पर आपसे करवाया जा रहा है इमोशंस के बेसिस पे। ओके। और सबसे बड़ी बात है कि इंसान जिंदगी में अपनी लाइफ में जब हार्डवर्क जब आपकी लाइफ में हार्डवर्क हो रहा होता है ना, तो आपकी लाइफ में एक मेजॉरिटी परसेंटेज किसी एक चीज को दी जा रही होती है, जब हार्डवर्क चिल्लाया जा रहा होता है। कोई नौकरी में हार्डवर्क कह रहा है, तो वो कह रहा है तुम अपनी पर्सनल लाइफ त्याग दे, नौकरी में सारा ध्यान दे। कोई कह रहा है कि मतलब फिटनेस पे हार्डवर्क करो, अगर फिटनेस पे हार्डवर्क करोगे तो बाकी सारी चीजें कहां जाएंगी। तो हमारी लाइफ एक बैलेंस है। हमारी लाइफ में हमारे रिलेशनशिप्स भी मैटर करते हैं, हमारी हेल्थ भी मैटर करती है, हमारे फाइनेंसेस भी मैटर करते हैं, हमारा घर भी मैटर करता है, फैमिली भी मैटर करती है, फ्रेंड्स भी मैटर करते हैं, और डेली लाइफ में हमारे पास कितना सुकून, कितनी शांति है, वो भी मैटर करता है। तो अगर हम हार्डवर्क के चक्कर में लगेंगे, तो जो भी हमारी लाइफ में गेन बड़ा होने वाला है, जो भी हम बड़ा बनाएंगे, वो नहीं बना पाएंगे। हम किसी एक छोटी ट्रेडमिल पे दौड़ने वाले हैमस्टर हो जाएंगे। हैमस्टर आप जानते हैं, एक चूहे जैसा होता है, उसको एक छोटे से व्हील में बैठा देते हैं और वो दौड़ता रहता, पहुंचता कहीं नहीं है। तो हम भी जब हार्डवर्क सिखा रहा होता है हमें कोई, तो हम कहीं पहुंच नहीं रहे होते, हम एक ही जगह चक्की पीसिंग करते रहते हैं। ठीक है, ओके। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम
नौकरी भी अच्छे से करें, मतलब पूरा जबरदस्ती नहीं, नौकरी ठीक ठाक तरीके से करें, जीवन भी ठीक ठाक से जिए, सुहाता हुआ कहीं घूम भी आए, खा पी भी आए, परिवार के साथ भी समय बिता लें, बच्चों से भी सही बोल लें, है ना। पर हमें जो हार्डवर्क है उससे बाहर निकल के शांति और सुकून का अनुभव देता है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान। ओके, 6 चीज जो मैंने एस्ट्रोलॉजी के कोर्स से सीखी कि कितना कम कंट्रोल हम कर सकते हैं दूसरे लोगों को और बाहर की चीजों को, और कितना ज्यादा हम कम कंट्रोल कर सकते हैं अपने एक्सप्रेशंस को, अपने इंप्रेशंस को, और हम जो बाहर देते हैं कितना ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। हमने देखा होगा ज्यादातर कि बहुत सारे लोग आप देखोगे जो सोशल मीडिया पे धक्के कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, और वो क्या करना चाह रहे हैं, दूसरों को चेंज करना चाह रहे हैं, दूसरों की जिंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं, दूसरों को बदलना चाह रहे हैं, दूसरों की वोट बदलना चाह रहे हैं। पर अगर देखा जाए तो अगर हम अपने आप के अंदर कुछ ऐसा डालें जिससे हम जो इम्प्रूवमेंट दे पाए सोसाइटी को, अपनी सोसाइटी को ज्यादा अच्छा कुछ दे पाए, तो जो लोग चेंज होने हैं वो अपने आप चेंज हो जाएंगे, और जो चेंज नहीं होने हैं वो कभी भी चेंज नहीं होंगे, चाहे आप कितनी ही एनर्जी लगा दो, एड़ी चोटी का जोर लगा दो, चाहे आपके वो घर वाले ही क्यों ना हो। ओके, और 7th और आखिरी पॉइंट, आज के समय एस्ट्रोलॉजी एक प्रिडिक्शन का मदारी का खेल बन गया है कि मैंने ये प्रिडिक्ट कर दिया, मैंने ये प्रिडिक्ट कर दिया। मुझे एक चीज बताइए कि अगर 1 करोड़ एस्ट्रोलॉजर्स हैं कहीं, चलो छोड़ो, 1 लाख एस्ट्रोलॉजर्स हैं कहीं, और आप उनसे पूछते हो, सभी से ये पूछते हो कि इंडिया मैच जीतेगी कि नहीं, आधे बोलते, मतलब 50% तो प्रोबेबिलिटी फिर भी है ना, 50% तो सही होने की प्रोबेबिलिटी फिर भी है, या तो जीतेगी या नहीं जीतेगी। और ये एक्चुअली जरूरी भी है क्योंकि लोगों को शैलो माइंडसेट के अंदर यही चीज समझ में आती है कि कोई प्रेडिक्शन कर दे, कोई ये बता दे कि 1 लाख कहां से आएगा, कोई ये बता दे कि सबसे ज्यादा पैसा कहां आता है, कोई ये बता दे कि बस एक ही बार काम करो और जिंदगी भर की कमाई हो जाए। और जबकि एस्ट्रोलॉजी में हम सीखते हैं कि कैसे अपनी जिंदगी में अभी सुखी और सुकून पा लिया जाए, और जो पैसा हमें कमाना है वो धीरे धीरे सही पर कमा तो लें। ये सबसे अच्छी बात होगी कि मैं पैसा कमाऊं और धीरे धीरे कमाऊं, और लंबे समय तक बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाए, जो कि एक साथ बहुत सारा पैसा आ जाए, जैसा कि आपने कौन बनेगा करोड़पति में देखा होगा, बहुत सारे लोग करोड़पति बनते हैं, कहीं कुछ ही सालों में बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, कहीं कुछ पैसा नहीं रहता उनके पास। ठीक है, और हमें एस्ट्रोलॉजी को कैसे देखना चाहिए कि हमारी लाइफ की एनर्जीज और बैलेंसेस कहां पर है। अगर हमें यह पता पड़ जाए कि हमें सुख शांति किससे मिलती है, तो लोग एडिक्शंस में पड़ना बंद हो जाएंगे। अगर लोगों को यह पता पड़ जाए कि उनका ये काम करने में मन लगता है, तो वो ऐसा ही प्रोफेशन चुनेंगे और उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, राइट। और अगर उन लोगों को यह पता पड़ जाए कि आपकी जो जॉब है वो आपको सुख नहीं देने वाली है, बहुत सारा पैसा नहीं देने वाली है, तो जो जॉब के लिए टेंशन लेते हैं लोग, वो भी नहीं लेंगे फिर, और जिंदगी अपने आप बेटर हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच। कमेंट्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।